हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो प्रैक्टिस सेट ए के बाद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट बी को आपके सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक सेट से तैयारी नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सेट ए लाओ, सेट बी लाओ, सेट सी लाओ। इससे ये पता चलता है कि किसी एक सेट के लिए डिपेंड हो आप लोग। तो किसी एक सेट पर आपको डिपेंड नहीं रहना। जैसे कि साइंस में आपने तीनों सेट की जो है तैयारी की, तब जाके आपके लिए वो बेनिफिट रहा। इसी तरह से आपको सोशल साइंस में भी, सामाजिक विज्ञान में भी वही काम करना है कि आपको लगभग तीनों सेट की जो है तैयारी करना है। और भी अगर आपको कंफर्म तैयारी करना है तो आपको निचोड़ सीरीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑल क्वेश्चंस का जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको किसी एक जगह रखा गया है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। सेट बी में जो भी निर्देश दिया वो सब कुछ आप जानते हैं भली बात ही। तो देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। ठीक है, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, वायु कौन सी है इसमें से, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पर चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लोग नीचे रिफर कर लेंगे। फिर इसमें इटली का फांसीवाद तानाशाह था, कौन थे? हिटलर थे, स्टालिन थे, मुसोलिनी थे, रूजवेल्ट थे, कौन? उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस पर देखो क्या दिया गया कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है कि भोजन की उपलब्धता कोई खाद्य सुरक्षा कहते हैं। क्या खाद्य पदार्थों का पहुंच को बोला जाता है। बाजार में क्रय करने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं। उपरोक्त सभी को बोला जाता है, उसको आपको लिखना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो इस पर क्या दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। वन कथन दिया हुआ है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मे भी पूछा जा सकता है। तो वन नवीकरण संसाधन है। इसमें कारण दे रखे कि जितना वन काटा जाएगा उतना ही स्वतः वन उग जाता है। तो इस पर बताना है कि आपको केवल कथन सही है कि केवल कारण सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, उसको आपको बताना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। देखो 5वां क्वेश्चन इस पर क्या दिया हुआ है, संस्थागत साख में शामिल नहीं है। बैंक, व्यापारी, सहकारी समिति, उपरोक्त सभी, इसमें से कौन जो शामिल नहीं है उसको आपको लिखना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग की बुक में भी ऐसा दिया रहता है कि संस्थागत साख में शामिल है वाला। तो फिर आप लोग को लगता है अरे वही है करके थोड़ा सा पढ़े फिर आंसर टिक कर लेते हो, तो ऐसी हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको नहीं करना है। क्लियर है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर आपके खंड ब पर देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाला फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि रूसी सम्राटों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। जो रूसी सम्राट होते थे उनको और किन नाम से जाना जाता था उसको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ खालिस्तान सन के बाद हुआ था, उसको आपको लिखना है। फिर थर्ड वन, हरिके बांध से खालिस्तान नहर निकाली गई है, उसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा खालिस्तान में होता है, कहाँ पर होता है, किस में होता है, उसको आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, चुनाव के लिए राजनीतिक जो दल होते हैं उसका पंजीकरण कौन करते हैं, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका खालिस्तान। फिर बात कर लेते हैं इसकी सही जोड़ी उचित संबंध का। तो देखो मनरेगा किस में चला जाएगा, डिजिटल क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, अप्रत्यक्ष कर, विकास की सूचक। तो इस तरीके से आपको इसको मैच करना है। कम से कम 1-2 भी पता रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। तो ये रहा 15 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर इंग्लिश मीडियम वाले लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर देखो इंग्लिश मीडियम वाले लोग का, कई लोग का मैं देखा हूँ हिंदी मीडियम के लिए सब कुछ है, इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग भाई आपके लिए तो पूरी चीज़ डाल दिया गया ना, आपके लिए भी सिमिलर। ये प्रैक्टिस सेट तो दोनों मीडियम के लिए, कई लोग देखते भी नहीं है, बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। नीचे में हमने तो इंग्लिश में लिख रखे ना। बात है उसके निचोड़ सीरीज का, तो निचोड़ सीरीज तो दोनों मीडियम में है। जरूरत है आपको पढ़ने की, है ना, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग तैयारी करते रहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फसल चक्र किसे कहते हैं या क्यों जरूरी होता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको। फिर राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फर्क देखते हैं, क्या अंतर है, उसको लिखना है। फिर ई नीलामी का क्या अर्थ है, उसको आपको करना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 नंबर की। ये 2 अंक वाली आपकी लास्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम कौन कौन से उसको लिखना है। तो ये 2 अंक वाली क्वेश्चन है, जिसमें से देखो तीनों सेट में से करोगे तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे कि साइंस में चेंजेस हुआ था उसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है।
फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहाँ तक लाभदायक रही? ये 3 अंक वाले क्वेश्चन है, तो 3 अंक के हिसाब से आप लोग इसकी आंसर लिखेंगे। फिर 8वां, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने लगी? कोई 3 कारण जो है आपको लिखना है कि ऐसे किस वजह से जो है 70 के दशक के बाद अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुआ, ताकि आपको 3 मार्क्स मिल पाए इसके लिए भी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर लिखना है, तो कम से कम आप इस पर भी 3 अंतर जो है लिखेंगे, ताकि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल पाए, ठीक है। फिर 3 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन, शांति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख जो है करना है, ठीक है। जो पीस मूवमेंट होती है तो उसको क्या करना है, उसके मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको आपको मेंशन करना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपका 4 अंक वाले क्वेश्चन आती है भाई, तो देख लो आप लोग चाहो तो नंबर वाइज भी सबकी तैयारी कर सकते हैं ना। तो देखो 11वां की देखो तो भू अधिग्रहण अधिनियम जो 2023 है, सॉरी 2013 है, उस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। फिर इसके और भी स्टेप से क्वेश्चन दिया जा सकता है। आर्थिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है, आप किसको आर्थिक विकास बोलते हो उसको बताना है। फिर किसी भी देश की जो आर्थिक विकास को मापने के लिए किन किन मापक सूचकों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको आपको व्याख्या करना है 4 अंक के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 4 अंक वाली 12वां, प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है हम हर एक क्वेश्चन को तो इस पर एक प्रैक्टिस सेट में आपको डाल नहीं सकते ना, बट रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको उसको करना पड़ेगा। जैसे कि परिणाम, कारण भी पता होना चाहिए, तत्कालिक कारण पता। तो इसके अथवा की बात कर ले तो अथवा में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बाई मिस्टेक जो है कितना लिखा हुआ है, 1941 लिखा हुआ है। तो इस पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें 1914, ठीक है, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध कहने की कोई 4 कारण जो है आपको लिखना है कि उसको आखिर विश्व युद्ध क्यों कहा गया, जो 1914 में हुआ था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, विवरण आपको देना है। अगर उत्खनन होती है खनिजों की तो उससे क्या क्या समस्या आ सकती है या आती है, उस चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी और में क्या क्वेश्चन है कि जर्मनी युद्ध में अगर जीत जाता है तो दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखना है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपकी क्वेश्चन नंबर 13। फिर बात कर लेते हैं 14 में, देखो किस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी जो है निर्धन है, इसको विस्तार से आपको वर्णन करना है। फिर इसके और की बात करें तो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का साक्षरता दर कम है, इसके क्या कारण है उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 पे चलो, देखो क्या दिया, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय को बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देता है। कैसे, आसपास के उदाहरण देकर आपको समझाना है। और इसके और में देखो नगरीकरण की कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 16वां 5 अंक वाली आपकी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आती है तो इसमें देखो मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के क्या क्या कारण है। तो इस टाइप से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने डालने की कोशिश की है, जिससे अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपका बन पाए, ठीक है। फिर इसकी और की बात करें तो देखो वैश्वीकरण से क्या आशा है, भारत वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है उसको आपको स्पष्ट करना है। फिर 17वां जो क्वेश्चन है 17वें नंबर का, तो वो देखो आपका कितने अंक वाली है, वो आपका 6 अंक वाली है, ठीक है। तो 6 अंक वाले में आपको बहुत ध्यान से करना होता है, और जो भी क्वेश्चंस आ सकता है तो आप 6 अंक वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी लिस्ट है पूरे को पता होनी चाहिए, है ना। निर्वाचन आयोग के कार्यों को चार्ट द्वारा समझाना है आपको, उसका कार्य को चार्ट द्वारा बनाएंगे इस तरीके से, ऐसा ऐसा होता है ना, क्या क्या कार्य होता है उसको तो पूरी तरीके से उसको चार्ट में दर्शाओगे, और कम से कम उसके 6 कार्यों का उल्लेख जरूर करोगे आप लोग, क्लियर है। फिर बात कर लेते हैं इसके और में, तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषता आपको बहुत ध्यान से लिखना है, हो सके तो हेडिंग वाला लिखो इस पर, ठीक है, हेडिंग वाला, क्योंकि 4 अंक से आप लोग सोशल साइंस में या कोशिश करो कि अगर हेडिंग बनता है तो वहां पर हेडिंग डाल के ही लिखो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस पर क्या बोला जा रहा है कि भारत जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी व्याख्या आपको करना है।
ठीक है। इसमें हर एक वर्ष के, जैसे कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्री, गणराज्य, इन सब चीज़ का जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इस चीज़ को जो बोल रहा है उसको आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है। इसकी और की बात कर लेते हैं तो और में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियों एवं कर्तव्यों का आपको वर्णन करना है। और इसी टाइप के आशा करता हूँ कि इसी टाइप से जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपकी जो तैयारी है बेस्ड है तो आप एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे। ठीक है। तो आपको देखो सेट पर्टिकुलर किसी एक सेट पर डिपेंड मत रहो, किसी एक सेट से पूरी क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। ठीक है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि आपको तीनों सेट से ही जो तैयारी करना है, अब देखना है थोड़ा थोड़ा सा, नहीं करना है प्रैक्टिस सेट से, तो आप लोग एटलीस्ट जो है अच्छे से किसी एक चीज़ को आपको परीक्षा बोर्ड, सार, मॉडल पेपर, इन सब चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पर्टिकुलर किसी एक पेपर और अच्छे से प्रेजेंट करने का पूरी कोशिश कीजिए। सामाजिक विज्ञान है, इसका मतलब उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि नंबर तो उतना ही नंबर का है ना, इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन लोगों की भी जो तैयारी आपके जैसे बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है।